फ्यूचर बनाने के लिए निबोश आईजीसी एक मैंडेटरी क्वालिफिकेशन बन चुका है। पहले इसकी डिमांड ज़्यादा गल्फ़ कंट्रीज़ में थी। अगर अभी भी आप गल्फ़ कंट्री में जॉब अप्लाई करते हैं सेफ्टी फील्ड में तो आपको निबोश आईजीसी मस्ट होना चाहिए। और इसकी डिमांड अब इंडिया में भी बढ़ चुकी है। अगर आप किसी अच्छी कंपनी में इंडिया में जॉब अप्लाई करते हैं सेफ्टी फील्ड में तो आपको निबोश आईजीसी के बारे में ज़रूर पूछा जाएगा। अगर आप भी निबोश आईजीसी करना चाहते हैं या फिर करने की सोच रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा खास होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा निबोश आईजीसी के कुछ मेन पॉइंट्स के बारे में, जैसे निबोश किसे कहते हैं, इसको करने के लिए रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन कितना चाहिए। ऐसे ही हम काफ़ी सारे इसमें पॉइंट्स जानेंगे, तो वीडियो के साथ बने रहिए, एंड तक देखिए। अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो नीचे रेड कलर के बटन को दबा के आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि सेफ्टी से रिलेटेड मैं नए वीडियो लाता रहता हूं, जिससे उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल पाएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। किसी भी कोर्स को करने से पहले आपको उसके बारे में पूरी जानकारी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसी बेस पे हमारा पहला पॉइंट है व्हाट इज़ निबोश आईजीसी। आईजीसी का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल जर्नल सर्टिफिकेट, और निबोश बेसिकली एक प्राइवेट कंपनी है जो इंग्लैंड के अंदर एज ए चैरिटी रजिस्टर्ड की गई है, जिसे फाउंड किया गया था 1979 के अंदर। ये एक इंडिपेंडेंट यूके बेस्ड एग्जामिनेशन बोर्ड है जो ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी से रिलेटेड एग्ज़ाम कंडक्ट करवाता है और उनका रिजल्ट डिक्लेयर करता है। निबोश कोई भी कोर्स डिलीवर नहीं करता है, ये सिर्फ एग्ज़ाम कंडक्ट करवाता है और उनका रिजल्ट। जो हमारा पॉइंट है वो है निबोश आईजीसी के लिए रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन क्या ज़रूरी होता है। तो जब भी कोई स्टूडेंट निबोश आईजीसी करना चाहता है तो उसके मन में यह ख्याल ज़रूर आता है कि निबोश आईजीसी करने के लिए उसे रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन क्या देना होगा। तो मैं यहाँ पर आपको बताना चाहूँगा कि निबोश की तरफ से यहाँ पर कोई भी मैंडेटरी क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड नहीं दिया गया है, लेकिन आपका इंग्लिश अच्छा होना चाहिए। आपको अच्छी तरह से इंग्लिश पढ़ना, लिखना और समझना आना चाहिए, तभी आप इस एग्ज़ाम को क्रैक कर पाएंगे। क्योंकि इस एग्ज़ाम के अंदर जितने भी क्वेश्चन और प्रैक्टिकल होते हैं उनमें सब में आपको इंग्लिश में आंसर करना होता है। तो बेसिकली अगर आपका बैकग्राउंड सेफ्टी रिलेटेड है तो आप इस कोर्स को आसानी से क्रैक कर पाएंगे। अगर आपने कोई सेफ्टी से डिप्लोमा या फिर डिग्री किया हुआ है तो आपको बेसिक नॉलेज होगा और आप आसानी से इस कोर्स को क्रैक कर पाएंगे। थोड़ा सा प्रिपरेशन आपको करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप इस फील्ड में बिल्कुल नए हैं, आपको सेफ्टी से रिलेटेड कोई भी जानकारी नहीं है और आप सीधा निबोश आईजीसी करने के बारे में सोचते हैं, तो आपको पर्सनली सजेशन ये रहेगा कि आपको पहले बेसिक कोर्स करना चाहिए सेफ्टी रिलेटेड, जैसे आईओश या फिर अदर कोई सर्टिफिकेट 6 मंथ का या 1 ईयर डिप्लोमा आपको करना चाहिए। उसके बाद अच्छे से प्रिपरेशन करके फिर आपको निबोश आईजीसी के बारे में सोचना चाहिए, तभी आप इसे क्रैक कर पाएंगे। क्योंकि एक बहुत ही हाई लेवल का एग्ज़ाम होता है जो सेफ्टी से रिलेटेड होता है और काफ़ी सारे क्वेश्चन और प्रैक्टिकल इसके अंदर होते हैं। उसके बाद ही आप इसे आसानी से क्रैक पॉइंट है वो है कॉस्ट फॉर निबोश आईजीसी। यानी अगर आप इंडिया में किसी इंस्टीट्यूट से निबोश आईजीसी करने का सोच रहे हैं तो आपको कितना फ़ीस देना पड़ेगा। तो यहाँ पे आपको 40 से 45,000 आपको फ़ीस देना पड़ सकता है। अलग अलग स्टेट के हिसाब से 1,000 या 2,000 अप डाउन हो सकता है, लेकिन इससे ज़्यादा अप डाउन नहीं हो सकता है। लेकिन अगर आप अपनी स्टेट से बाहर जाके किसी अलग स्टेट में निबोश आईजीसी करने का सोचते हैं तो आपको रहने का और फिर खाने का खर्चा अलग हो जाता है, तो ये थोड़ा फीस आपको बढ़ सकता है। तो नेक्स्ट हमारा पॉइंट है वो है ड्यूरेशन, यानी इस कोर्स को करने के लिए आपको कितना टाइम लग सकता है। तो बेसिकली अगर आप पहले से प्रिपरेशन चालू कर देंगे तो आप इसे कम टाइम में कर सकते हैं, लेकिन इसका जो क्लास होता है वो 11 से 15 दिन के बीच में होता है। किसी भी इंस्टीट्यूट में आप जाओगे तो वहाँ पर आपको 11 से 15 दिन के लिए क्लास दी जाती है और उसके बाद आप एग्ज़ाम दे सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं निबोश आईजीसी के सिलेबस के बारे में। तो ओल्ड सिलेबस के अंदर निबोश आईजीसी में 3 यूनिट्स होती थी, जिसमें फर्स्ट और सेकंड यूनिट में आपको रिटन एग्ज़ाम देना होता था और थर्ड यूनिट में आपको प्रैक्टिकल देना होता था। लेकिन जैसे उनका अभी सिलेबस अपडेट हुआ है तो न्यू जो सिलेबस है उसके अंदर सिर्फ 2 यूनिट्स उन्होंने रखा है। फर्स्ट यूनिट में आपको रिटन एग्ज़ाम देना होता है और सेकंड यूनिट में आपको प्रैक्टिकल देना होता है। तो नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है वो है एग्ज़ाम टाइम, यानी अगर आप एग्ज़ाम देंगे तो उसके लिए आपका ड्यूरेशन कितना होगा, आपको कितना टाइम मिलेगा एग्ज़ाम देने के लिए। तो बेसिकली इसमें 2 यूनिट्स होती हैं। फर्स्ट यूनिट आपको रिटन एग्ज़ाम होता है, तो रिटन एग्ज़ाम के लिए आपको 2 आवर दिए जाते हैं, तो 2 घंटे में आपको एग्ज़ाम पूरा करना होता है। और आपका जो सेकंड यूनिट होता है उसमें आपको 3 घंटे मिलते हैं, तो 3 घंटे में आपको प्रैक्टिकल कंप्लीट करके सबमिट करना होता है। तो भाई ये था यार आज का वीडियो। अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक और कमेंट जरूर कीजिए, साथ ही अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलिए। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो नीचे रेड कलर के बटन को दबा के आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। साथ ही बेल आइकन को दबाना मत भूलिए, क्योंकि मैं सेफ्टी से रिलेटेड नए वीडियो लाता रहता हूँ, जिससे उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल पाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।